दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस बेहद खास प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये डायलॉग तो आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि खुद डॉन फिल्म की एक खूबसूरत अदाकारा कैमरे से ऐसे गायब हो गई कि उन्हें ढूंढना आज तक नामुमकिन बना हुआ है। जी दोस्तों, आज की ये कहानी है डॉन की अनीता यानी पुरानी बॉलीवुड की रहस्यमयी अदाकारा अर्पणा चौधरी जी की। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी असली जिंदगी इंटरनेट की गलत फिल्मों की लिस्ट और दूसरे लोगों की गलत यादों के पीछे कहीं दबकर रह गई। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल फिल्मी सेपियन में, और ऐसे ही कलाकारों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, याद रखिए ये प्रोग्राम भारतीय यानी इंडियन समय के अनुसार हर शुक्रवार यानी फ्राइडे रात 8 बजे शेड्यूल किया जाता है, तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि प्रोग्राम पब्लिश होते ही आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो क्या हम उनसे डरते हैं? एक एक का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। अरे जाओ जाओ, सबसे पहले तो तुम उस चश्मा वाले से कहोगी, आइए आइए तशरीफ लाइए, आपके आने से इस वीराने में बाहर आ गई। अच्छा अच्छा, मैं यही कहती, पर तू भी तो अपने उस गोरे चिट्टे को यही कहती। हाय, आइए ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक उलझन से। अगर आप आज गूगल पर अर्पणा चौधरी सर्च करें तो आपको उनकी फिल्मोग्राफी में हिंदी, पंजाबी और यहाँ तक कि पाकिस्तानी फिल्मों की भी लंबी लिस्ट मिलती है। जंगल में मंगल, मेरा देश मेरा धर्म, रांझन मेरा यार, मौला जट, जाग, पंजाबी शेरा जैसी कई फिल्में। लेकिन रिसर्च करने पर पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर फिल्मों की हीरोइन डॉन वाली अर्पणा चौधरी जी नहीं बल्कि एक दूसरी अभिनेत्री थी जिनका नाम था मीना राय, जिनका असली नाम दलजीत कौर नानरा था और जो पंजाबी हिंदी फिल्मों की जानी मानी कलाकार रहीं। यानी सालों से ये दो अलग अलग जिंदगियां एक ही नाम के नीचे मिलकर घुल गईं। डॉन की अर्पणा और पंजाबी फिल्मों की मीना राय, दोनों को इंटरनेट और पुराने पोस्टरों ने एक ही शख्स बना दिया, जबकि हकीकत में ये दो अलग चेहरे हैं। हालांकि ये जान पाना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसा कैसे हुआ। दो और फिल्में हैं, कुंवारा बदन और जरूरत। इन दोनों फिल्मों में अर्पणा नाम की एक और अदाकारा ने काम किया था और काम काफी बेहतरीन था, और लोग कभी कभी उनको भी अर्पणा चौधरी जी के साथ जोड़ देते हैं। अब आते हैं असली अर्पणा चौधरी जी पर, जो डॉन में अनीता के रोल में दिखी। रिसर्च के मुताबिक अर्पणा जी का जन्म 1955 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता हरदेश चौधरी साहब एक सम्मानित परिवार से थे और मशहूर बंगाली फिल्मकार शरद सेन साहब के रिश्तेदार बताए जाते थे। इसी रिश्ते की वजह से घर में फिल्मों की बातें, शूटिंग की कहानियां और स्टूडियो का माहौल अर्पणा जी के बचपन का हिस्सा बनता गया। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही अर्पणा जी स्टेज शोज और थिएटर से जुड़ गईं। वहीं से उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी, परफॉर्मेंस, प्रेजेंस और कैमरे के सामने खुद को संभालने की कला। लेकिन हर फिल्मी कहानी की तरह यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। अर्पणा जी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों की दुनिया में कदम रखे। उस दौर में फिल्मों को सम्मानित प्रोफेशन मानने वाले लोग बहुत कम थे। दूसरी तरफ उनकी माँ थी जिन्होंने बेटी का सपना समझा और चुपचाप उसे सपोर्ट किया। माँ की हिम्मत और सपोर्ट की वजह से ही अर्पणा जी पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में एडमिशन तक पहुंच पाई। 1969 के आसपास FTII से ग्रेजुएट्स के एक बैच को लेकर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई जिसका नाम था आज की ताजा खबर। यही फिल्म अर्पणा जी की एक्टिंग लाइफ की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है, जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेत्री राधा सलूजा जी की बहन का किरदार निभाया। FTII के बाद अर्पणा जी मुंबई पहुंची, वो शहर जहां सपने तो बहुत हैं लेकिन रहने की जगह भी मुश्किल से मिलती है। शुरू में उनके पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई मजबूत नेटवर्क। यहीं पर उनकी मुलाकात थिएटर आर्टिस्ट और बाद में फिल्म एक्टर बने दिनेश ठाकुर साहब से हुई। दिनेश ठाकुर साहब खुद रंगमंच से जुड़े थे और उसी दौर में छोटे बड़े कलाकारों के लिए एक तरह से सपोर्ट सिस्टम बने हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें, दिनेश ठाकुर साहब उस जमाने के कुछ जाने माने थिएटर कलाकारों में से एक थे, जिन्हें आपने रजनीगंधा जैसी फिल्मों में देखा होगा।
कहा जाता है कि दिनेश ठाकुर साहब की सिफारिशों और मदद की वजह से अर्पणा जी को छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हुए। हम जंगली हैं, तन्हाई, जंगल में मंगल, पोंगा पंडित जैसी फिल्मों में उनकी छोटी लेकिन यादगार मौजूदगी देखी जा सकती है। भले ही क्रेडिट्स और इंटरनेट डेटा इन रोल्स को कई बार गलत नामों के साथ दिखाता था। यही बोलो जी। अरे ये निकी है, पामेला के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। ओ, मेरी नमकदानी। जी हाँ। नमस्ते जी। प्रेम, मेरा ख्याल है कि पामेला का फोन है। पार्वती। निकी, अपना काम शुरू कर दो। हेलो, कौन? पैमेला? अरे तुम अभी तक गई नहीं? अरे तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी जैसी को तो मैं हजारों को भेज चुकी हूँ। अरे बक बंद करो, वरना ये बाल नोच कर तुम्हारे हाथ। देखो ना प्रेम, ये बदतमीज लड़की ना जाने मुझे क्या क्या कह रही है। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। छोटे रोल करने वाले कलाकारों के लिए तो हालात और भी टफ थे। कम पैसे, अनिश्चितता और कभी-कभी शोषण जैसी स्थितियां। इन सब के बीच अर्पणा जी ने अपने लिए एक सख्त नियम बना रखा था। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी आ जाए, मैं बिल्कुल सस्ती, बेहद लो बजट या बी ग्रेड फिल्मों में काम नहीं करूंगी। उन्होंने कई ऑफर्स सिर्फ इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि उन्हें अपने काम की और अपनी इमेज की एक लिमिट तय करनी थी। इसी वजह से उनकी फिल्मोग्राफी छोटी रही, लेकिन जो भी रोल उन्होंने किए उनमें एक अलग ही ग्रेस और स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई देती है। वो प्रेजेंस जो आज भी डॉन के टीवी टेलीकास्ट पर नजर आते ही पुराने दर्शकों को रुककर देखने पर मजबूर कर देती है। कहानी सिर्फ डॉन तक सीमित नहीं, कुछ रिसर्च में ये भी सामने आता है कि राजेश खन्ना साहब और जीनत अमान जी की फिल्म अजनबी में भी अर्पणा जी का एक छोटा लेकिन नोटिस होने वाला रोल रहा। हालांकि आज अवेलेबल ऑनलाइन रिसोर्सेज में उस रोल की डिटेल्स साफ तौर पर अलग से दर्ज नहीं है। इसी तरह कुछ और फिल्मों में उनके नाम का जिक्र आता है, पर याद रखिए इंटरनेट पर दिखने वाली हर अर्पणा जी वाली क्रेडिट असली डॉन वाली अर्पणा नहीं है। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि बहुत बार ये मीना राय जी या किसी अन्य अभिनेत्री के नाम की मिस टाइप या मिस क्रेडिट भी हो सकता है, जैसा कि पंजाबी और कुछ हिंदी फिल्मों के केस में देखा गया। दोस्तों, अब चलते हैं 1978 की उस क्लासिक फिल्म की ओर जिसने अर्पणा चौधरी जी को अमर कर दिया, डॉन। चंद्रा बैरोट साहब द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने डबल रोल निभाया। डॉन और विजय और उनके आसपास प्राण साहब, जीनत अमान जी, हेलेन जी जैसे बड़े नाम थे। इसी फिल्म में अर्पणा चौधरी जी ने अनीता का किरदार निभाया, जो असली डॉन की गर्लफ्रेंड है। स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था, लेकिन जब भी कैमरा उनके चेहरे पर आता, उस फ्रेम में एक अलग तरह की नरमी और ग्लैमर दिखता था। फिल्म डॉन के कई ऑफिशियल कास्ट क्रेडिट्स में आज भी उनका नाम अनीता एज अर्पणा चौधरी के रूप में रिकॉर्ड है। अनीता का किरदार कहानी में एक इमोशनल लेयर जोड़ता है। डॉन की पर्सनल लाइफ, उसका रोमांटिक साइड और उस दुनिया की चमक दमक जिसमें अपराध और मोहब्बत दोनों साथ साथ चलती। बहुत कम सीन होने के बावजूद दर्शकों को उनका चेहरा याद रह गया। डॉन जैसी बड़ी फिल्म में काम करने के बाद किसी भी अदाकारा के लिए ये एक गोल्डन मौका होता, और रिसर्च के मुताबिक इसी के बाद अर्पणा जी को कई बी और सी ग्रेड फिल्मों में लीड रोल ऑफर होने लगे। लेकिन यहाँ अर्पणा जी ने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, उन्होंने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया। उन्हें शायद महसूस होता था कि एक बार अगर वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए किसी भी तरह की फिल्म करने लगेंगी तो वो वही सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगी जिसे बचाने के लिए वो इतनी स्ट्रगल कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि उनका करियर कम लेकिन साफ राह पर चला, और जब उन्हें लगा कि आगे जो रास्ता है वो उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा सकता है, तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि फिल्म डॉन के बाद जब करियर उनकी उम्मीदों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया तो अर्पणा जी मुंबई छोड़कर वापस कोलकाता लौट गईं। उनके मन में सबसे बड़ा डर यही था कि क्या उनके पिता जो पहले ही फिल्मों के खिलाफ थे अब उन्हें अपनाएंगे या नहीं। लेकिन किस्मत ने यहाँ एक अच्छा मोड़ लिया। उनके पिता ने न सिर्फ उन्हें गले से लगाया बल्कि उनकी शादी भी एक बड़े उद्योगपति परिवार में कर दी। इसी शादी के बाद अर्पणा जी विदेश चली गईं और आज मौजूद जानकारी के मुताबिक
वो अमेरिका में बस चुकी हैं और शांत खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। यानी एक तरफ बॉलीवुड की चमक दमक, दूसरी तरफ एक सामान्य प्राइवेट जिंदगी। अर्पणा जी ने आखिरकार दूसरी राह चुनी, जहां कैमरे की चमक नहीं लेकिन अपनापन और सुकून ज्यादा था। जो सीमित इंटरव्यूज और रिसर्च आज उपलब्ध है, उनमें ये भी कहा जाता है कि बहुत सी पुरानी अभिनेत्रियों की तरह अर्पणा जी को भी आज के बॉलीवुड से कुछ खास लगाव नहीं है। इसी वजह से वो मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से बचती हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि ना तो उनके रीसेंट फोटोग्राफ्स कहीं मौजूद हैं, ना कोई ऑफिशियल इंटरव्यूज हैं। जो कुछ भी हमें उनके बारे में पता चलता है वो पुराने साथियों की यादें, फिल्म इतिहासकारों की रिसर्च से मिलता है। फिल्म डॉन की अनीता अर्पणा चौधरी जी एक अलग अदाकारा थीं, जिन्होंने लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक गैंगस्टर फिल्मों में अपना निशान छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी डॉन की खोई हुई हीरोइन अर्पणा चौधरी जी की कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री जो स्टार तो बन सकती थी, लेकिन उन्होंने स्टारडम के बजाय अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का रास्ता चुना। शायद आज अगर वो हमारे सामने बैठती तो कहती, मैंने उतना ही काम किया जितना मेरी आत्मा ने मंजूर किया, बाकी मैंने कैमरे के बजाय जिंदगी को चुना। और हम जैसे फिल्म प्रेमियों के लिए उनका वही कुछ मिनट का स्क्रीन टाइम हमेशा के लिए काफी है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही भूले बिसरे सितारों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो फिल्मी सेपियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए अगली बार किस पुराने कलाकार की जिंदगी पर रोशनी डालें। साथ ही साथ हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको अर्पणा जी किस फिल्म या गीत में नजर आई। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिशें पसंद आए तो थैंक्स और ज्वाइन का बटन दबाकर इस चैनल की मदद भी कर सकते हैं, ताकि हम और उत्साह से आपके लिए ऐसे भूले बिसरे कलाकारों की बेहतरीन यादें आप तक पहुंचाते रहें। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।